पांडे प्रयागराज। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती कंटेम्प्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है। दोस्तों जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑर्डर में यह चीज़ स्पष्ट हो गया कि जो है दोनों जज में से एक जज नहीं सुनेंगे, जो कि संजय करोल ने उस ऑर्डर में लिखा दिया कि दोनों में से हम जो है इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन प्रसन्ना बी बराले जिस बेंच में रहेंगे उन्हीं के साथ लगेगा। किसी एक जज को उन्होंने, देखिए पार्ट थर्ड मैटर चूंकि रहता है तो बेंच असेंबल करना पड़ता है और बेंच असेंबल करने में दिक्कतें होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखने लायक ये होगा कि जुलाई में जो है कौन सी बेंच के साथ जो है प्रसन्ना बी बराले बैठते हैं। और चूंकि प्रसन्ना बी बराले का अभी जैसा कि सीनियरिटी में हम देख रहे थे 22वें नंबर पर उनकी पोजीशन थी, तो इस वजह से अभी प्रसन्ना बी बराले जो है दोस्तों 22वें नंबर पे हैं। और इस समय जो है जजों की संख्या 38 हो गई है। पहले 35 थी, पहले 33 थी, फिर 35 हुई, अब 38 हो गई है। तो 38 जज में जो है दोस्तों 22वें नंबर पर उनकी वरिष्ठता क्रम है। तो दोस्तों हालांकि जो है इस बीच 2-3 जज रिटायर हो रहे हैं, जैसे जेके माहेश्वरी जून में रिटायर हो रहे हैं, इसके अलावा जो संजय करोल जी रिटायर हो रहे हैं और एक आध जज रिटायर हो रहे हैं। तो मिला के ये मान के चलिए कि 19वें नंबर पर वरिष्ठता क्रम में रहेंगे और टोटल कोर्टें होती हैं 17। तो सीनियर जज के रूप में मुझे लगता है कोई और जज रहेगा, लेकिन जो है प्रसन्ना बी बराले उसके साथ रहेंगे। चूंकि प्रसन्ना बी बराले इस केस को सुन चुके हैं दोस्तों, और इस केस को बहुत ही वो मतलब जस्टिस करोल से भी ज़्यादा बढ़िया जो है वो इस पर जो है अपना वो रखते हैं सिंपथी। तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोगों को खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो क्यों ना इसमें पूरा जो है अभी जो आगे की जो भी संभव हो, 1-2 डेट 3 डेट, उसको मन से लड़ लिया जाए। दोस्तों देखिए कल मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बहुत सी पोस्टें किए जिसमें नकारात्मक चीज़ें लिख रहे हैं। देखिए नकारात्मक चीज़ें लिखने से आपके लिए कुछ वो नहीं हो जाएगा, अभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। देखिए चूंकि गूगल फॉर्म भरने के बाद पूरी जो संख्या इतनी बढ़ गई, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं जो है जस्टिस करोल का तभी से मूड जो है एक तरह से अपसेट हो गया था। और निश्चित रूप से दोस्तों नहीं तो उसके पहले वो 16,000 समथिंग लोगों को जो है सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे और बार बार कह रहे थे इनका करिए, अन्यथा जो है हम जो है क्रेडिट ले लेंगे, ये सारी चीज़ें कह रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी भी ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं है। देखिए आने वाले आगामी 2-3 डेट जो भी होंगे, इसमें ऑर्डर में लिख भी दिया गया है कि रजिस्ट्री इमीडिएटली जो है इस पर एक्शन ले, और जिसमें संजय करोल न रहे जो है बेंच का हिस्सा, वही किसी एक कोई एक जज रहे उसमें। फिलहाल तो अभी तो जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले जो रेगुलर बेंच में बैठ रहे हैं, लेकिन जुलाई में दोस्तों किसके साथ प्रसन्ना बी बराले बैठेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब कुछ लोग कल से ही करेंगे जस्टिस दत्ता की बेंच में चला गया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जस्टिस दत्ता खुद रिलीज कर दिए हैं, तो जस्टिस दत्ता के बेंच में कैसे जाएगा? पहले ही जस्टिस दत्ता रिलीज कर चुके हैं। हाँ ये अलग बात है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है कोई बेंच ऐसा गठित कर दिया कि जस्टिस दत्ता के साथ प्रसन्ना बी बराले रेगुलर बेंच में जुलाई में बैठेंगे, तब दोस्तों हो सकता है कि उसमें। लेकिन दोस्तों जस्टिस दत्ता मेरिट के जज हैं, चूंकि पहले भी उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया था कि आप जब ऑर्डर हुआ था तो आप 1 साल के अंदर कंटेम्प्ट क्यों नहीं किए थे, 7 साल बाद 2023 में क्यों किए, 6 साल बाद। तो ये सारे क्वेश्चन वो शुरू में ही कर रहे थे जस्टिस दत्ता। और उन्होंने कहा था तब उस समय जब विकास सिंह ने कहा कि नहीं जस्टिस करोल ने जो है इस पर डिले को माफ़ किया है, तो उन्होंने कहा कि वो डिले माफ़ किए हैं तो वही सुने, हम नहीं सुन सकते डिले के उस पे प्रश्न पे, हम तो प्रश्न उठाएंगे आपके साथ। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। ऑर्डर जारी हो चुका है, ऑर्डर में ये चीज़ स्पष्ट है कि जस्टिस करोल, क्योंकि दोस्तों जो बहस हो रही थी उसमें ये लग रहा था कोई एक जज रहेगा, चाहे जस्टिस करोल रहें चाहे वो रहें, लेकिन अब ऑर्डर चूंकि आ चुका है, कंफर्म हो चुका है कि जस्टिस करोल जो है उसमें पार्ट नहीं रहेंगे। और सुनवाई के दौरान उन्होंने हाथ पकड़कर जस्टिस प्रसन्ना बी बराले को कहा भी था कि आप इसको संभालिए, चूंकि उनका दोस्तों गिना चुना वर्किंग डे है। इस बीच जो है जस्टिस करोल जो है कोर्ट में बैठ भी रहे हैं, जो है गर्मी की छुट्टियों में भी 15 दिन बैठेंगे, जैसा कि उन्होंने उस दिन कोर्ट में बहस के दौरान, मैं चूंकि उस दिन पूरे दिन कोर्ट में था उनके और मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि 15 दिन गर्मी छुट्टियों में भी बैठेंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 72,825 शिक्षक भर्ती में जब तक जस्टिस प्रसन्ना बी बराले रहेंगे, और निश्चित रूप से दोस्तों प्रसन्ना बी बराले ही एक ऐसे थे जो कि पहले भी आपको बधाई दे चुके थे जब नए साल के पहले सुनवाई हुई थी कि नए साल में हम इन लोगों को नियुक्ति की जो है वो देंगे। तो दोस्तों प्रसन्ना बी बराले जस्टिस भी रहेंगे तो भी अपने मैटर में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। नकारात्मकता को छोड़िए और आगे बढ़िए। हाँ एक चीज़ करना है दोस्तों, कुछ लोग जो एक मंच में न आके तमाम जो है, जैसे अभी इस बार जो है दोस्तों लगभग 12-15 पैरोकार हम लोग मिलकर सलमान खुर्शीद को किए थे, तो इसी तरह अगर कोई एक और जो है जो जैसा ग्रुप है एकेडमिक वालों का, वो भी एक ग्रुप बना के सिर्फ एक सीनियर करें, यानी 2 सीनियर से ज़्यादा न रहें, ऐसा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दोस्तों मैं देखता हूँ कि तमाम लोग मतलब कुछ भी सीनियर लेके चले जाते हैं। कोई ढंग का सीनियर लेके जाइए आप जो टॉप 10 में हो, एक ही करिए। लेकिन जो है दोस्तों अगर आप ये सोचिए कि नहीं 25 सीनियर ले जाएं और छोटे छोटे ले जाएं, तो दोस्तों निश्चित रूप से इससे नुकसान होगा और केस का बहुत बड़ा बंटाधार हो जाएगा। सबका अपना अपना हित है, अपनी ढपली अपना राग है। देखिए इसमें अगर कुछ पाना है तो निश्चित रूप से सिर्फ टॉप 10 लायर को लेके चलना है, वो भी 2 से ज़्यादा नहीं। बाकी जो है दोस्तों, और हालांकि इस बार जो है हम लोगों की जो टीम थी लगभग 12-15 लोगों की जो है एक सहमति से संयुक्त टीम बनी थी, जिसमें सलमान खुर्शीद को हम लोग ले गए थे। वो टीम दोस्तों निश्चित रूप से आगे भी रहेगी एकजुट। आगे और भी जो टीमें हैं वो भी अगर अपना एक टीम बना के, या तो सारे लोग 25-30 पैरोकार मिल के जो है अगर जो है एक ही वो करें तो और अच्छा है। लेकिन दोस्तों चूंकि कुछ लोगों की जो है अलग वो होते हैं तो वो निश्चित रूप से, लेकिन ये है दोस्तों कि 2 से ज़्यादा ना हो तो ही सही है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा आगे। और 72,825 शिक्षक भर्ती में आप लोग नकारात्मकता से दूर हटिए,
हमको देखिए, आप यही सोचिए, हमको खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आज की डेट में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे 29,334 में था, खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मन से वो लड़ते जा रहे थे, अंतिम में हमको नियुक्ति मिल ही गई। तो इसी तरह 72,825 में हम हमारे पास क्या खोएंगे, हम हमारे पास क्या वो है, थोड़ा सा जो है टाइम खाली लगना है। मान लो थोड़ा बहुत अगर सीनियर के लिए सहयोग देना होगा 1-2 डेट में तो देना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आपका कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये मन में बैठा लीजिए कि आपको हमको खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आकाश है। और निश्चित रूप से मन से लड़िए, पूरी एकजुटता के साथ लड़िए और निश्चित रूप से 2 सीनियर से ज़्यादा बिल्कुल ना जाएं, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों विजय होगी। अभी भी इसमें बहुत कुछ संभावनाएं बाकी हैं, क्योंकि जब तक जस्टिस प्रसन्ना भी बराले रहेंगे हमारे लिए इस केस में निश्चित रूप से बराबर जो है इसका जो है रिजल्ट आने के आसार बने रहेंगे। क्योंकि जस्टिस प्रसन्ना भी बराले दोस्तों जस्टिस करोल से भी ज़्यादा सिंपत्ति रख रहे हैं हम लोगों द्वारा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे करोल के हट जाने से जो है हमारा कुछ नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा और आगे आने वाले समय में दिखेगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विनय पांडे, प्रयागराज। दोस्तों मैं चूंकि कोर्ट रूम में था, हमारा नाम भी ऑर्डर शीट में आया है और निश्चित रूप से आगे भी आपको सबसे सही सूचना, सटीक सूचना देंगे। धन्यवाद।